रिकॉर्डिंग हमारी अभी चल। हाँ, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस है। ये उनके लिए ना जो सेशन को किसी वजह से अटेंड नहीं कर पाते, तो बाद में वो जो है ना यूट्यूब हमारा जो क्रिप्टो क्लास है उस पे जाके उस सेशन को देख सकता है। ठीक है। तो देखो गाइस, आज का जो सेशन है वो बेसिकली सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर है, सिक्योरिटी टिप्स के ऊपर है। ठीक है, या टेक्निकल अवेयरनेस। ये देखो इंतहाई के लिए ना नाजुक टॉपिक होता है, और इस पर बहुत कम सेशन होते हैं। ये भी आपने देखा होगा। कहाँ होते हैं सेशन? बहुत कम, रेयर, मतलब कोई महीनों में कोई एक आधा सेशन होता है तो होता है, नहीं तो होता ही नहीं है इन चीजों के ऊपर सेशन। कि कौन सी चीजों का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, किन चीजों को आपने मतलब कह लें कि बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा हर, मतलब कहूँ कि जो है ना, ये इंतहाई नाजुक चीज होती है, बहुत ही ज्यादा जो है ना सेंसिटिव चीज होती है, तो उसका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मतलब कुछ ऐसी कड़ियां होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे ही आपका सब कुछ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके वर्ड्स, जो 12 वर्ड्स होते हैं, जो आपके वैलेट के अंदर 12 इंग्लिश के अल्फाज होते हैं ना, कप, केट, फिश, टी, इस तरह के कुछ अल्फाज होते हैं। अब आप एक वक्त के लिए सोचो कि वो अल्फाज किसी को पता चल जाते हैं ऑनलाइन में, चाहे वो आपका अपलाइन ही क्यों ना हो, आपका डाउनलाइन ही क्यों ना हो, कोई अजनबी बंदा क्यों ना हो, आपका तो वैलेट गया ना, सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ से रिवर्स आने का कोई तरीका ही नहीं है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, यहां से बेक आने का कोई तरीका ही नहीं है। मतलब लिटरली जीरो चांस, जीरो तरीका, कुछ भी नहीं है। 12 वर्ष चले गए तो सारी जिंदगी के लिए चले गए। अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आपका वैलिड सिक्योर है। तो आप यहाँ से नजाकत समझ रहे हैं ना कि कितनी यहाँ पे कितना ये सेंसिटिव मामला है, कि 12 वर्ष तो शेयर करने ही नहीं है। मतलब गए तो गए, फिर ये कभी भी रिवर्स नहीं हो सकते। दुनिया जहाँ की ताकत लगा लो, वो 12 वर्ड्स आपकी लीक हो गए, वो ब्लॉकचेन का डेटा आपका लीक हो गया, वो ब्लॉकचेन का एक्सेस आपका लीक हो गया। ये वो ताला नहीं है कि जिसके जो ना कह लें कि आप ऐसे ही समझें कि चाबी एक है तो हम ताले को चेंज भी करते रहेंगे। नहीं, कीज एक ही होंगी, यही जो आपको मिली थी वही है। तो इसको देखो बहुत ज्यादा जो है ना आपने सेव करना होता है। तो ये तो कीज का मामला हो गया ना, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आप कंप्रोमाइज करने का सोच भी नहीं सकते हैं। तो हम बारी बारी वो जो है ना सारी चीजें समझ लेंगे इंशाल्लाह, ताकि आपको और आपकी टीम को अच्छे से इसके ऊपर आसानी हो। ठीक है। बाकी देखो, मुझे एक चीज आप जरूर बताइएगा, मेरी वॉइस वगैरह प्रॉपर है? ताकि फिर हम जो है ना सेशन स्टार्ट करें। और यहाँ से मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। और ये भी मुझे बताइएगा, मेरी स्क्रीन भी आप लोगों को प्रॉपर नजर आ रही है? चैट बॉक्स ओपन है? जी जी, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। ओके हो गया, ठीक हो गया जनाब। तो अब जो है ना, सबसे पहली चीज देखो, इस वक्त जो मार्केट की कंडीशन चल रही है वो आपने भी शायद देखा होगा। बैक वक्त जो है ना, हम यकीन करें इस वक्त जूम मीटिंग तो दे रहे हैं लेकिन हालत जंग में है। यकीन करें बस। हमारे जो है ना ऐसे ही समझे, अराउंड सराउंड में चारों तरफ जंगें ही जंगें चल रही हैं। इधर आपने देखा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ पंगा ले लिया है, उधर भी सारा सीन चल रहा है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले कुछ न्यूज़ेस आ रही हैं कि इसराइल ने जो है ना ईरान के ऊपर अटैक कर लिया है, और फिर ईरान ने रिटेलिएट भी किया है। ईरान ने फिर कुवैत और कतर के जो मिलिट्री बेसेस है ना यूएस के, उसके ऊपर भी मिसाइल दाग दिए हैं। उधर से यमन भी जो है ना कह लें कि मैदान हरकत में आ गया है। ये हो क्या रहा है? अच्छा, पीछे से यूएस भी जो है ना, आपको पता है, इस लड़ाई में कूद पड़ा है। कहीं ये वर्ल्ड वार 3 ना स्टार्ट हो जाए, मुझे इस चीज का खदशा है। तो देखो, वार की सूरत यार में ना जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो बुरी तरह ब्लीड करती है, खास करके क्रिप्टो और खास करके स्टॉक्स। जबकि जो गोल्ड मार्केट होती है, जो स्पेशली गोल्ड होता है, वो अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि गोल्ड आपको पता है एक यूनिवर्सल रिजर्व के तौर पर माना जाता है। खैर, क्रिप्टो करेंसी अभी उस लेवल पे एडॉप्टेड नहीं है, तो इस वजह से बिटकॉइन इसका असर ज्यादा लेता है। क्योंकि इस वक्त आप सिर्फ ये जो लड़ाई अभी हो रही है, ठीक है, ये जो जंग अभी चल रही है, उसका आप डायरेक्टली इम्पैक्ट देखेंगे पूरी मार्केट कैप के ऊपर। आप यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे आए तो आपको नजर आएगा इस वक्त मार्केट पूरी तरह से ब्लीड कर रही है। ये देखें,
ये आप जरा अभी 24 घंटों का देखें तो बिटकॉइन अब लगभग $63,000 पे आया है। और ओवरऑल अगर सूरत हाल देखें तो पिछले 24 घंटों के अंदर मार्केट देखो, हर कॉइन आपको 5%, 6%, 7%, 9%, 10% आपको यहाँ पे ब्लीड करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और अगर ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो ये $1 ट्रिलियन की मार्केट पिछले कुछ घंटों के अंदर, 24 घंटों के अंदर लगभग 5.5% तक नीचे आई हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस लेवल का यहाँ पे खौफ चल रहा है, किस लेवल की यहाँ पे जो है ना कह लें कि लोग इन्वेस्टर जो है ना, कंपनीज अपना क्रिप्टो से पैसा निकाल रही है। देखो कितना बड़ा यहाँ पे जो है ना कह लें कि हमें मार्केट क्रैश की तरफ होती हुई नजर आ रही है। तो ये तो मतलब मैं कहता हूँ ट्रम्प ऐसा पनौती है कि आने के साथ ही मार्केट को इसने ना ऐसा कर दिया है कि पूरी मार्केट लिटरली नीचे की तरफ जा रही है। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको इससे कंसर्न ही नहीं है ना। बिटकॉइन चाहे $50,000 पे जाए, चाहे $55,000 पे जाए, आप अगर ओरिजिन कर रहे हैं तो आपको तो इससे कोई कंसर्न ही नहीं है। आपके लिए तो भले ही एलजीएनएस नीचे भी जाए तो आप प्रॉफिट बना रहे होंगे। तो बात यह है कि मार्केट के अंदर पिछले कुछ महीनों के अंदर लगभग 4, 5, 6 महीने, मैं कहूं कि 1 साल, जिस बंदे ने भी पैसा लगाया होगा बुरी तरह से नुकसान में होगा, बुरी तरह से नुकसान में होगा। मैं अगर एक आपको नंबर बताऊं, 99.99% क्रिप्टो में जिस बंदे ने पैसा लगाया होगा पिछले 1 साल से, वो बंदा नुकसान में होगा। वो बंदा नुकसान में होगा, उस पूरी मार्केट की मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि आप खुद जाके देख लें पिछले 1 साल के अंदर क्या हुआ है। लेकिन एलजीएनएस के अंदर पिछले 1 महीने से तो क्या, पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो, जिस बंदे ने जिस टाइम भी पैसा लगाया था वो प्रॉफिट में होगा। वो प्रॉफिट में होगा, मतलब जिस टाइम भी लगाया था, 1 महीना पहले, 1 दिन पहले, 10 दिन पहले, 100 दिन पहले, 200 दिन पहले, जिस बंदे ने जिस मकाम से स्टार्ट किया था वो आज प्रॉफिट में होगा। मैं नहीं कहता उसने टीम बनाई, नेटवर्क बनाया, क्या किया किया, कितनी इन्वेस्टमेंट की, बट वो प्रॉफिट में होगा। इससे ज्यादा आपको सिक्योरिटी मुझे बताएं कहाँ मिलती है, ये तो बिटकॉइन और इस मार्केट में भी नहीं मिलती है। तो देखो ओरिजिन के अंदर कुछ तो ऐसा है जो इसको जो ना लोग इतना चाहते हैं, और इसके अंदर जो ना ये सारी चीजें लोग इतने बड़े पैमाने पे करें। असल में ओरिजिन अभी तक तो आपने सिर्फ ये समझा होगा कि ओरिजिन के अंदर बस जो है ना एलजीएनएस मिंट होते हैं, ठीक है, और हमें प्रॉफिट होता है, इस वजह से रेट के नीचे जाने से भी हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे प्यारे भाई, आपको शायद कुछ चीजें नहीं पता, मिंटिंग तो बहुत खतरनाक होती है किसी भी क्रिप्टो के लिए। ये तो आपको पता ही नहीं है। मिंटिंग तो बहुत खतरनाक होती है किसी भी टोकन के लिए, किसी भी क्रिप्टो टोकन के लिए मिंटिंग बहुत खतरनाक होती है। क्योंकि उस टोकन के क्रैश होने के चांसेस 100% हो जाते हैं, उस टोकन के कोलैप्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, अगर मिंटिंग वाला टोकन एलजीएनएस तो फिर इतने लंबे अरसे से सरवाइव क्यों कर रहा है, जबकि इनके चांसेस तो 100% होते हैं, जो कि आपने मार्केट में पहले भी इस तरह के प्रोजेक्ट आते हुए, स्कैम करते हुए, रग पुल करते हुए देखे हैं। तो फिर एलजीएनएस में ऐसा क्या है कि ये कर नहीं पाता। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो इसके प्रोजेक्ट के अंदर इतनी खूबसूरत हैं कि आज तक किसी भी प्रोजेक्ट ने ये प्रोवाइड नहीं की। सबसे पहले फ्रीडम। देखो मार्केट के अंदर जब तक लोगों के पास फ्रीडम होता है ना, तब तक वो जो है ना के लिए अनसर्टेनिटी नहीं होती है। फ्रीडम वाला सिस्टम ही चल पाता है जब आप रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं ना किसी की चीज के ऊपर, यूजर्स के ऊपर, उनके पैसे को होल्ड करते हैं, विड्रॉवल के ऊपर कोई पाबंदी लगाते हैं, प्रॉब्लम्स यहां से क्रिएट होती हैं। लेकिन ओरिजिन ऐसा फ्रीडम बेस्ड प्रोटोकॉल है कि पिछले 2 साल से ये इसी तरह से चल रहा है कि भाई जब लगाओ, जितना लगाओ, जब निकालो और जितना निकालो। ये वो एक ऐसी चीज है जो इस प्रोजेक्ट को इतना यूनिक बनाती है कि किसी को देखो खौफ होता ही नहीं है। मुझे पता है कि कल एलजीनेस ऊपर जाए नीचे जाए मैं निकाल सकता हूं। जब आपके अंदर से इत्मीनान है, और आपके साथ काम करने वाले 20 लोगों को भी सेम इत्मीनान है कि जहां भी जाए हम निकाल सकते हैं, तो फिर अचानक से निकालने का, हड़बड़ी में निकालने का कोई तुक ही नहीं बनता, कोई जवाब ही नहीं बनता। तो देखो ये वजह है, ये वजूहात को समझ लें। दूसरी बड़ी वजह इसकी कंपाउंडिंग है। एलजीएनएस ने जो कंपाउंड होना है ना, यही इसकी जो ना की रीजन है। क्योंकि जब आपको पता है मैं जब निकाल सकता हूं तो निकालने का कोई फायदा नहीं, और आपको ये भी पता है अगर मेरे एलजीएनएस लगे रहेंगे तो वो कंपाउंड होंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4।
जैसे कि मार्केट इस वक्त क्रैश कर रही है, लेकिन एलजीएनएस वहीं का वहीं भले ही क्रैश भी करे तो भी आपको जो ना कह लें कि खौफ नहीं होता, इत्मीनान में होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया बिटकॉइन नीचे आ रहा है, पूरी मार्केट के अंदर हड़बड़ी होगी, हर बंदा क्रिप्टो से पैसा निकालने का सोच रहा होगा। लेकिन मुझे आप ये बताएं, अगर एलजीएनएस 5-6% डाउन जाता है तो क्या आप निकालने का सोचेंगे हड़बड़ी में? कभी भी नहीं सोचेंगे। पहली चीज, क्योंकि आप किसी भी टाइम निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, आपके एलजीएनएस कंपाउंड होंगे। अभी अगर मेरे पास लेट से कि एक यहाँ पे बिटकॉइन मौजूद है, तो मेरा एक बिटकॉइन अगर मैंने ये $70,000 का लिया था, ठीक है, तो आज अगर ये 63,000 का है, तो मुझे लगभग यहाँ पे $7,000 का तो नुकसान है ना। और ये अब मुझे प्रॉफिट तभी हो सकता है जब ये दोबारा $70,000 से ऊपर ना जाए। ये कंडीशन है। जबकि एलजीएनएस में आपको यही मालूम होता है कि अगर एक एलजीएनएस $7 का है, ठीक है, और अगर अगले 1-2 महीनों के अंदर एक एलजीएनएस भले ही $6 का हो जाता है, तब भी आप प्रॉफिट में होते हैं। वजह ये कि ये एक एलजीएनएस अब एक एलजीएनएस नहीं रहा, बल्कि ये एक एलजीएनएस शायद 2 एलजीएनएस, 3 एलजीएनएस, 4 एलजीएनएस बन चुका होगा। तो ये वजह है कि यहाँ पे कंपाउंडिंग का जो यहाँ पे बेनिफिट है ना, यही वजह है कि एलजीएनएस यहाँ पे एक तो हड़बड़ी का शिकार नहीं होता, रेट के क्रैश होने पर भी कम्युनिटी में बड़ा इत्मीनान होता है। थर्ड, जो कि इससे भी जबरदस्त चीज है, वो है कि इसका एल्गोरिदम, जो कि बहुत ज्यादा दफा आपको सिखाया गया है, बताया गया है। इसके जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड है, और इतने खूबसूरती के साथ कनेक्टेड हैं कि यहाँ पे क्रैश होने के चांसेस मतलब ना होने के बराबर होते हैं। एल्गोरिदम आप मुझसे पूछेंगे क्या, तो देखो यहाँ पे टीजरी का किस तरह से काम करना, स्टेकिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं, लॉन्ग टर्म स्टेकिंग, बॉन्ड मैकेनिज्म, ठीक है, और इसके अलावा इसके साथ जितनी भी चीजें जो इस सिस्टम को बड़े एक जो ना के लिए सस्टेन रखती हैं, तो ये सारा एल्गोरिदम है। तो इस तरह का आज तक हमने प्रोजेक्ट देखा ही नहीं है। फिर उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो है टरबाइन। टरबाइन जो है ना यहाँ पे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि टरबाइन की वजह से ही मार्केट के अंदर कभी भी सडन सेलिंग आ ही नहीं सकती है। मैं आपको कह रहा हूं, आ ही नहीं सकती है। वजह अगर आप मालूम करोगे तो आपको ये मालूम होगा, अगर एलजीएनएस से लोग 1 करोड़ भी एक बंदा डेली का कमा रहा है, तो उसने आज 1 करोड़ बाय करना है। करना है नहीं करना? करना है। इसका मतलब कम्युनिटी अगर ओरिजिन से स्पाइडर वेब इनकम या डाउ रिवार्ड में लीडर्स, जो बड़े बड़े लीडर्स है ना, अगर डेली का $1 मिलियन कमा रहे हैं, तो आज के दिन $1 मिलियन की बाइंग होगी, वरना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप जो है ना एलजीएनएस डायरेक्टली सेल कर पाए, अगर आप टीम से कमा रहे हैं। तो इसका मतलब जितने लीडर्स, जितने स्पाइडर वेब इनकम ज्यादा कमाते जाते हैं, वैसे वैसे डेली बेस पे एलजीएनएस की बाइंग भी ज्यादा होती जाती है। तो टरबाइन का जो मैकेनिज्म है वो भी इस एल्गोरिदम का हिस्सा है। फिर उसके बाद सबसे बढ़कर इसका रोड मैप। जब एक सिस्टम आपको इतनी ज्यादा फीचर्स और फैसिलिटीज देता है, तो यही वजह है कि इतने लंबे अरसे से चल रहा है, और मैं इसी बेस पे कह सकता हूँ काफी लंबा अरसा चल सकता है। ये जो मैं पीछे आपको फैसिलिटीज, फीचर्स, फंक्शन और जो चीजें बता रहा था, ये मार्केट में नहीं है। और अगर एक चीज ये साबित कर चुकी है कि मार्केट में नहीं है और उस बेस पे वो चल रहा है, तो इसका मतलब ये कि ये आगे भी चल सकता है, क्योंकि ये चीजें मार्केट में नहीं है। ठीक है। तो ओरिजिन के पीछे चलने की वजह यह है कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मतलब ओरिजिन का लीडर इस वक्त भी कमा रहा है, और पूरी उम्मीदें आने वाले वक्त में भी कमाएगा। लेकिन अब यहाँ पे सवाल होता है कि क्या आप इस भरपूर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट से भरपूर फायदा उठाना चाहेंगे, या किसी बेवकूफी का जो है ना आप भी शिकार हो जाएंगे, किसी लाइल्मी का आप भी शिकार हो जाएंगे। देखो, प्रोजेक्ट तो माना कि अच्छा है, हर एंगल से अच्छा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया भी है, और पूरी उम्मीद है आने वाले वक्त से भी। लेकिन यह है कि कहीं आप बेवकूफी ना करके कोई ऐसा वैसा कर लें। मैंने आपको देखो शुरुआत में भी इस मीटिंग के बताया था कि बहुत ज्यादा रैंक होल्डर्स ने भी ये गलतियां की है, जिनके वैलेट्स जो है ना कंप्रोमाइज्ड हो गए, या उनके जो है ना वैलेट्स को कुछ ऊपर नीचे हो गया, फिशिंग लिंक्स के ऊपर उन्होंने क्लिक कर दिए, अननोन बंदे के साथ जो है ना उन्होंने स्क्रीन शेयरिंग कर दी, वगैरह वगैरह, बड़े बड़े मामलात होते हैं। तो कल को आप वो टेक्निकल जो कह लें कि लाइल्मी है, वो करके कहीं अपने अकाउंट का सारा सत्यानाश न कर दें। तो आप गौर से सुनिएगा, जो मैं बातें आपको बताने वाला हूं वो आपने नहीं करनी है, ठीक है। देखो, पाकिस्तान में ज्यादातर हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं। फिजिकल मार्केटिंग हमारी बहुत कम होती है, लेकिन मतलब जितना हमारी ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन होता है ना, उतना हमारे पास फिजिकल में कम होता है, ठीक है।
तो अब देखो इंडिया जो है ना, वहां पे जो ओरिजिन के लीडर्स हैं वो ज्यादातर फिजिकल मार्केट पे उनका फोकस होता है। अब मुझे देखो एक मीटिंग में ये बात पता चली थी कि उनके यहाँ जो है ना कि बहरहाल किसी लीडर ने बताया था, वल्लाह आलम इसमें हकीकत क्या है। तो वहां पे जो है ना, जो सबसे बड़ा वो डर होता है कि कहीं कुछ ऐसे रैंक लीडर्स के साथ ऐसा हो चुका है, उनको शायद कहीं से कॉल आई। ये मैं आपको ऑनलाइन वाला नहीं बता रहा हूँ, फिजिकल में बता रहा हूँ। क्योंकि मैं पीछे भी कह चुका हूँ, हमारे यहाँ फिजिकल में बहुत इस तरह कम होता है। हम दूर दूर क्या जाते हैं मार्केटिंग इस तरह से, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी या एक गांव से दूसरे गांव, वहां के गांव के लोगों को समझाना, ये हमारे यहाँ नहीं होता ना, बहुत कम होता है। होता भी होगा शायद, मुझे नहीं पता शायद, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ है कि रैंक होल्डर्स जो है ना, ऐसे शायद किसी अनजान जगह पे किसी के बुलाने पर चले गए, और वहां उनको ऐसी कोठी या समझे कि ऐसे कमरे में लाकर उनका जो है ना मतलब उनके साथ शायद कोई इस तरह से जो है ना उनकी मतलब उनको पकड़ के, और इनका जो है ना वैलेट निकाला गया, और उनके एलजीनस शायद कोई चुराए गए, या उनके जो है ना वैलेट्स को जो है ना कीज वगैरह निकाल के, बहरहाल बड़ा खराब मामला हुआ था, एक मीटिंग में मैंने सुना था। तो भाई मैं यही कहूंगा कि अगर आप कभी कभी जैन बने ना, या कहीं से आपको कॉल आए कि जनाब हमारे गांव में हमारी जगह पे आके हमें समझाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। पहली बात है, अपना मैन वैलेट अपने घर पे ही छोड़ के जाना है। मतलब हर तरह की यार आपने एहतियात करना है कि अल्लाह न करे कल को वो उनकी नीयत इस तरह की हो जाती, किसको भाई क्या पता। तो भाई आपने अपना जो मेन वैलेट है वो घर पे कोई मतलब सिंपल वैलेट अपने साथ ले जाना है, कि अल्लाह ना करे कल को वहां पे कोई मसला मसाइल होता है तो आपकी बचत हो जाए। तो ये देखो एक बड़ा लेसन है कि अगर कहीं अनजान जगहों पे जा रहे हैं, और वो भी इस मामले में, तो फिर हर एंगल से आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। क्योंकि ये जो चीजें होती है बता के नहीं आती, एकदम सडन से आपके ऊपर कोई परेशानी मुसीबत आ जाए, अब आप सोचे कि यार ये क्या हो गया। तो भाई ऐसा हो चुका है तो दूसरे लोगों से सीखो, आने वाले वक्त में वो गलतियां आपसे ना हो। थोड़ा सा शार्प आपने बनना है, थोड़ा सा आपका दिमाग दो कदम आगे होना चाहिए। तो ये वो उनके लिए जो फिजिकल मार्केट करते हैं, तो ये आपकी जो एक सिक्योरिटी रिस्क है वो आपके जहन में होना चाहिए, ऐसा आपने नहीं करना। इसके बाद मेरे ख्याल में जितना इस चीज ने आपको या काफी लोगों को नुकसान दिया होगा, खैर हमें तो नहीं दिया और हमारी कम्युनिटी को भी नहीं दिया, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को दिया है, वो है SLGNS। SLGNS को आप लोगों ने यार देखो कोशिश करनी है अपनी टीम को बताना है। असल में लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है। जब वो अपने अकाउंट को ओपन करते हैं, जिस तरह यहाँ पे अभी आपको LGNS नजर आ रहा है ना, इसी के साथ में आपको नजर आता है एक और टोकन जिसका नाम होता है SLGNS। जबकि उसके पीछे इतना बड़ा S लिखा होता है जिसका मतलब स्टेक्ड लॉन्जनेस। मतलब ये वो टोकन होते हैं जो आपकी वेबसाइट में टोकन स्टेक्ड हैं। ये आपके नॉर्मल टोकन नहीं है, ये स्टेक्ड हैं। तो अगर आप इस टोकन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ी करेंगे तो आपके वेबसाइट वाले टोकन मुतासर होंगे। बल्कि मैं आपको ऑन करके भी दिखाता हूं। यहाँ पे अगर आप आते हैं, ठीक है, तो ये जो है ना आप यहाँ पे अब जो है ना, ये देखें, ये आपने अब ओपन कर लिया। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि SLGNS सिस्टम ने दिया ही क्यों है। देखो मार्केट में जो पहले सिस्टम थे ना, वो आपके सारे टोकन अपने पास रख लेते थे, ठीक है। तो इससे ये होता था कि अगर कल को वो आपको आपके टोकन ना लौटाएं तो आप क्या करोगे। मतलब अगर वो कल को आपको आपके टोकन ना दें, तो इसका मतलब है कि सिस्टम कितना ही अच्छा ना हो, कभी भी बंद होकर आपके टोकन निकाल के आपको ना देना शुरू करे, और आप जितनी मर्जी ट्राई करें वो आपको नहीं देगा। लेकिन सिस्टम का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे हमारे सबके LGNS पड़े होते हैं, वो क्या करता है, जब आप उसको अपने LGNS देते हैं ना, तो उस LGNS के बदले रसीद के तौर पर आपको SLGNS दे देता है। ये SLGNS एक रसीद की तरह का काम करता है, ठीक है। आपको प्रूफ देता है, आपका शेयर देता है कि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका इतना शेयर है। मेरी बात शायद आप समझ पा रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि यार मेरी जो है ना ये है कि मैं वो चीज आपको एक्सप्लेन करूं जो पहले आपको ना पता हो। तो अगर यहाँ पे आप आते हैं और पॉलीगॉन स्कैन पे आते हैं, पॉलीगॉन स्कैन पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद अगर आप यहाँ पे LGNS ही डायरेक्ट सिलेक्ट करते हैं, तो ये देखें, जब LGNS आप यहाँ पे, एक मिनट, तो देखो जब आप LGNS पे यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले जो है ना आपने क्या आना होता है यहाँ पे होल्डर्स पे, ठीक है। तो होल्डर्स पे जब आप आते हैं, तो आपको यहाँ पे वो लोग नजर आते हैं या वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नजर आते हैं
जिनके पास सबसे ज्यादा जो ना सप्लाई होती है एलजीएनएस की, जैसे ये आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस वक्त देखें 89% सप्लाई मौजूद है। अब ये जो एलजीएनएस की क्वांटिटी है वो किसकी है? ये मेरी भी है, आपकी भी है। इस वक्त जितने भी लोग हम मीटिंग में हैं, जिन जिन की भी सिंपल स्टेकिंग लगी हुई है, वो इनमें शुमार होती है। लेकिन इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कैसे पता चलेगा कि आपके एलजीएनएस कितने हैं, मेरे एलजीएनएस कितने हैं, उसके एलजीएनएस कितने हैं? इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कैसे पता चलेगा? मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कैसे पता चलेगा कि मेरी स्टेकिंग इतनी है, आपकी स्टेकिंग इतनी है? ये तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, मैन्युअली थोड़ी लीडर्स यहाँ डेवलपर्स चेक करते हैं। तो यही वजह होती है कि जब भी आप यहाँ से एलजीएनएस अपने फायर करते हैं सिस्टम के अंदर, मतलब जब भी आप यहाँ से अपने एलजीएनएस स्टेक करते हैं, तो आपके एलजीएनएस यहाँ पे इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चले ही जाते हैं। तो बदले में यहाँ से आपको एस एलजीएनएस एज अ रसीद मिल जाता है, एज अ टोकन ऑफ जो ना डिस्प्ले, जिसको एज अ टोकन ऑफ डिस्प्ले आप रसीद के तौर पर जान सकते हैं, एक प्रूफ के तौर पर जान सकते हैं कि यहाँ पे आपके स्टेक्ड इतने एलजीएनएस हैं। तो ये ही एलजीएनएस वो आपको यहाँ पे नजर आते हैं। मतलब जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसने आपको एक प्रूफ दे दिया, एक रसीद देती है कि मेरे पास आपके इतने एलजीएनएस पड़े हुए हैं। बात शायद आप मेरी समझ रहे हैं। ये कोई फंक्शनल टोकन नहीं है। तो अगर कल को जज्बाती होके आप इसको स्टेक करते हैं, आप सॉरी जज्बाती होके आप इसको ट्रेड करने लग जाते हैं या आप कुछ करने लग जाते हैं, तो इसका मतलब आप अपनी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसने आपको प्रूफ दिया है, वो उस प्रूफ के साथ आप छेड़छाड़ी कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आप इस एलजीएनएस को स्वैप करते हैं, आपके असल वेबसाइट वाले एलजीएनएस भी चले जाएंगे। अगर आप इसको किसी बंदे को ट्रांसफर करते हैं, तो आपके असल वाले एलजीएनएस भी ट्रांसफर हो जाएंगे, आपकी वेबसाइट वाले ट्रांसफर हो जाएंगे। वजह ये है कि क्योंकि उसने आपको प्रूफ दिया है कि ये मेरे आपके पास प्रूफ है। तो जहां जहां ये एस एलजीएनएस होगा, वहीं पे आपके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एलजीएनएस है वो वहां वहां ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे मेरे पास 76 एस एलजीएनएस है और एक एलजीएनएस में आपको ट्रांसफर करूं, तो ये प्रूफ मैंने आपको दे दिया है। तो इसका मतलब मेरा वेबसाइट वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जो है ना, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला जो एलजीएनएस है वो भी आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ये जहां जहां जा जाएगा वो वहां वहां जाएगा। बात आप समझ रहे हैं? दोनों कनेक्टेड होते हैं। लेकिन चूंकि ये कोई एक्चुअल फंक्शनल टोकन नहीं होता है, तो इसके साथ आपने कभी भी छेड़छाड़ी नहीं करनी। तो इस एस एलजीएनएस को आपने क्या करना है, इस तरह करके ऑफ कर देना है। अब यहाँ पे मसला, बहुत ज्यादा ऐसे लीडर्स ने अपने एस एलजीएनएस को स्वैप किया, क्योंकि ये कोई लिक्विडिटी बेस्ड टोकन नहीं है, तो इसकी प्राइस कभी कभी बहुत अप भी मिल सकती है, बहुत डाउन भी मिल सकती है, और पीछे कोई लिक्विडिटी नहीं होती है। तो जब भी आप स्वैप करते हैं, तो आपका जो है ना पूरा का पूरा फंड खत्म हो जाता है, आपकी पूरी की स्टेकिंग जो है ना जीरो हो जाती है। तो इस टोकन के साथ आपने छेड़छाड़ी नहीं करनी, अपनी टीम को भी बता देना है। दूसरी बात देखो, जहां पे हम सबको पता है कि यार यहाँ पे नेटवर्क बनाने का कितना फायदा होता है, लेकिन एक टेक्निकल चीज जिसको आप सब लोग नजरअंदाज करते हैं, फिर उसके बाद काफी अरसे के बाद पता चलता है कि यार उस बंदे की तो आपके साथ ज्वाइनिंग ही नहीं हुई। तो देखो, ज्वाइनिंग जब भी आपने करवानी हो ना, तो ये जो आपका बिटगेट वैलेट होता है ना, इस बिटगेट वैलेट के अंदर यहाँ पे ये जो मोर का ऑप्शन होता है, ये जो मोर का ऑप्शन होता है, इसी मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। फिर उसके बाद यहीं पे आपके पास होता है EIP770, ये देखें, ये आपको EIP7702 जो नजर आ रहा है, याद रखना जब भी आप किसी न्यू पर्सन की ज्वाइनिंग करवा रहे हो, अपना EIP7702 ऑफ रखना है। ऑफ रखने का मतलब ये देखो, जिस तरह ये बाकी आपको ब्लॉकचेन्स का बाइंड नजर आ रहा है, पोलीगन का भी इसी तरह नजर आना चाहिए। अभी क्या है, पोलीगन का रिमूव आ रहा है, तो पोलीगन का भी इन्हीं की तरह का बाइंड नजर आना चाहिए। ये आपने खुद भी करना है, और अगला जो मेंबर आप जिसको ज्वाइन करवा रहे हैं उसको भी करवाना है। पता चले कि उसने 1000 2000 से शुरू भी किया एलजीएनएस से, और वो आगे अपना नेटवर्क भी बना रहे, लेकिन आपको 0/0 बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर उस बंदे के ज्वाइनिंग आपके नीचे नहीं हुई, तो कोई फायदा नहीं वो कितने एलजीएनएस स्टेक करता है। तो रिकमेंडेड यही है कि आपने पहले उसको पोल देकर ज्वाइनिंग को कंफर्म करवाना है। जब यकीन हो जाए कि आपकी ज्वाइनिंग, उस बंदे की ज्वाइनिंग आपके लिंक से प्रॉपर हो चुकी है, देन उसके बाद आपने उसको एलजीएनएस स्टेक करवाने हैं, इससे पहले नहीं करवाने। तो याद रखना, खुद का भी आपका ये एलजीएन, ये जो EIP7702 का जो ये पोलीगन वाला सेक्शन है, वो बाकियों की तरह बाइंड दिखा रहा हो, मतलब अनबाइंड हो, शुरुआत में बाइंड दिखा रहा हो,
और अगला जो बंदा ज्वाइन कर रहा है उसका भी यही दिखना चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी ऊपर नीचे आप यहाँ पे नहीं करेंगे, लेट से EIP 7, तो आपको मसला आएगा। और मसले में ये है कि उसकी आईडी भी ओपन हो जाएगी, स्टेक भी कर सकेगा, लेकिन चूंकि उसका रेफरल ट्री ठीक नहीं होगा। रेफरल ट्री का मतलब है वो आपके साथ कनेक्टेड नहीं होगा आपके रेफरल लिंक से, तो इससे आपको स्पाइडर वेब इनकम भी नहीं आएगी और आपकी वेबसाइट में भी वो शो नहीं होगा। इसका मतलब डाउ रिवार्ड से भी आप गए। तो इस तरह अगर कोई ऐसा बंदा जो काम करने वाला है और आपके डाउन में ज्वाइन तो हुआ लेकिन ज्वाइनिंग हुई ही नहीं, तो इसका मतलब आगे वो अगर अच्छी टीम बनाता है तो सब कुछ आप समझ दरम बरम हो जाएगा। तो ज्वाइनिंग कंफर्म करवानी है, देन स्टे करवा के फिर आगे उसको भी यही चीज सिखानी है, समझानी है। ठीक है। तो भाई ये चीज आपने बहुत ज्यादा करनी है। मैं तो हर ज्वाइनिंग से पहले फ्रेश लिंक निकाल के देता हूँ। लिंक्स अपने पास सेव मत रखो। ये अगर आप इस तरह करके आप अपने यहाँ पे कोई भी रेफरल लिंक यहाँ पे पुट करके सालों साल तक रखे हुए हो, फिर ज्वाइनिंग होती है यहाँ से कॉपी करके लाइक इस तरह आप सेंड करते हो, तो ये नहीं करना। हमेशा अपनी वेबसाइट ओपन करें और नया फ्रेश लिंक निकाल के अपने यूजर को दें, ताकि इससे मसला बहुत कम आता है। ठीक है। तो आपने ये करना है। तीसरी चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता है कि 12 वर्ड्स कीज हैं। 12 वर्ड्स कीज तो मुझे पता है कि हर बंदे को अब लगभग पता चल चुका होगा। ये जो आपके 12 वर्ड्स होते हैं ना किसी भी वैलेट के, जैसे कि ये बिटगेट वैलेट है तो इसके भी 12 अल्फाज होंगे। ठीक है। ये आपका टोकन पॉकेट है, इसके भी 12 अल्फाज होंगे। ये तो अब आपको सबको पता चल चुका है कि 12 अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि 12 अल्फाज अगर आपने किसी को दे दिए तो समझो आपने तो अपना सब कुछ दे दिया, वो मैं शुरुआत में भी आपको बता चुका हूं। तो 12 अल्फाज ना कभी किसी से लेने हैं, ना आपने कभी किसी को देने हैं, चाहे वो आपका अपलाइन ही क्यों ना हो, चाहे यार इस दुनिया का कोई बंदा क्यों ना हो। मैं दोबारा बता रहा हूँ, बिटगेट का कोई सीईओ आ जाए और आपको कहे कि हमें आपके 12 अल्फाज चाहिए, हमने ये करना है आपके अकाउंट के साथ, नहीं देना आपने। टोकन पॉकेट का कोई डेवलपर, कोई उसका कंपनी का बड़ा भी आपको आके कहे कि हमने आपके अकाउंट के साथ ये अपग्रेडेशन करनी है, हमें अपने आपके अपने जो 12 वर्ड है वो आपके चाहिए, तो नहीं देने। मतलब आप समझ रहे हैं कि किसी को भी नहीं देने, ये देने की चीज ही नहीं है। तो अगर आपने कभी बेवकूफी कर दी कि 12 वर्ड्स दे दिए किसी भी बंदे को, किसी वेबसाइट को, तो फिर समझ जाए आपका सब कुछ खत्म। आपने जितना काम किया, जितनी मेहनत की, उन सब के ऊपर पानी फिर गया। मसला अब यहाँ पे आता है कि हमारे लोगों को 12 वर्ड्स का किसी किसी तरह जाके हमने उनको समझा लिया कि अल्लाह के बंदो 12 अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन फिर उसके बाद एक नया मसला क्रिएट हो गया। क्योंकि आप जितना टेक्निकल चीजों से भागोगे आपके लिए ही मसले बनेंगे। टेक्निकल चीजें तो यही होनी है। तो अब होता क्या है, देखो कोई भी वैलिड होता है ना, उसकी सब कीज होती हैं। ठीक है। पहला होता है, देखो आप मेरी जो है ना अल्फाजों को गौर कीजिएगा, आपको जो है ना अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कोई भी आप जो है ना यूज करते हैं वैलेट, तो उसके अंदर पहला होता है मास्टर की। ठीक है। जो कि आपके 12 वर्ड्स होते हैं। फिर उसके बाद आपके जो मास्टर की होती है, इससे आपकी जो है ना सब कीज निकलती हैं, जो कि हर ब्लॉकचेन की अपनी अपनी होती है। जैसे पॉलीगन की अपनी हो गई, बिटकॉइन की अपनी हो गई, सोल्व की अपनी हो गई। ये मैं आपको यहाँ पे आके दिखाता हूँ। देखें ये आपका टोकन पॉकेट है। तो अगर हम ऊपर ऊपर से देखेंगे तो ये टोकन पॉकेट क्या है, एक ऐसा अकाउंट जिसमें हमारे 12 वर्ड्स कीज होंगी। तो 12 वर्ड्स कीज पूरी ब्लॉकचेन के लिए होता है। लेकिन अगर हम इसको ओपन करते हैं तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास बहुत ज्यादा अलग अलग ब्लॉकचेन्स होती हैं। जैसे कि ये पॉलीगन ब्लॉकचेन है। ठीक है। ये पॉलीगन ब्लॉकचेन है, ये सोल ब्लॉकचेन है, ये इथीरियम ब्लॉकचेन है, ये बीएनबी बिटकॉइन ब्लॉकचेन है। तो इसकी प्राइवेट की अलग होगी, 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 और इन सब की 12 वर्ड्स कीज एक होगी। बात आप मेरी शायद समझ रहे हैं। तो 12 वर्ड्स कीज तो तमाम ब्लॉकचेन के लिए होती हैं, लेकिन हर ब्लॉकचेन की अपनी अपनी प्राइवेट की होती है। अगर आप बिटकॉइन की प्राइवेट की किसी को सेंड कर दोगे तो आपका बिटकॉइन वाला सेक्शन गया। अगर आपने इथीरियम की कीज किसी को सेंड कर दी, इथीरियम वाला सेक्शन गया। और अगर आपने पोलीगन की सेंड कर दी तो आपका पोलीगन ब्लॉकचेन वाला तमाम कॉन्सेप्ट गया, जिसमें आपका एलजीएनएस भी आता है, जिसमें आपका ओरिजिन सिस्टम भी आता है, जिसमें आपकी रैंक्स भी आती हैं, टीम भी आती है, सब कुछ। अब मसला यहाँ पे भी नहीं है। मसला ये है कि ये जो आपका एड्रेस होता है ना, वो हु बहू आपके पब्लिक एड्रेस की तरह का होता है, जिससे आप अमाउंट रिसीव कर रहे होते हैं। मतलब हु बहू इस तरह। अभी आप अगर गूगल पे जाके, मैं अभी आपको दिखा तो नहीं सकता,
क्योंकि ये इतनी जो ना अकेले के सेंसिटिव चीज होती है। अगर आप यहाँ पे आके लिखें क्रिप्टो प्राइवेट एड्रेस वर्सेस पब्लिक एड्रेस, ठीक है, तो ये आपको नजर आ जाएगा। जनरली जो आपके टोकन होते हैं ना, वो आपको प्राइवेट की दिखाते ही नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होता है पॉलीगन जैसे है ना। अब ये देखें, ये देखें, अब ये आप इसमें मुझे बताएं, ये देखो आपका वैलिड एड्रेस होता है एक तरह से, और ये आपकी प्राइवेट की होती है, और ये आपका, ये देखो, ये आपकी प्राइवेट, ये पब्लिक की, इसको आप छोड़ दें, ये जस्ट एक रैंडम नंबर होता है। ये आपकी प्राइवेट की है और ये आपका पब्लिक एड्रेस है, दोनों में देखो इतना फर्क नहीं है। इससे आप एलजीएनएस जो भी पॉलीगन ब्लॉकचेन है, अगर किसी ब्लॉकचेन का है तो आप उसका रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ये आपकी प्राइवेट की है, मतलब इसको अगर आपने किसी को सेंड कर दिया तो वो आपके उस ब्लॉकचेन का डेटा इजीली एक्सेस कर सकता है। और बाद में ये फिर आपके वर्ड्स होते हैं जो कि तमाम तरह आपकी ब्लॉकचेन के लिए होते हैं। तो गलती से भी आपने ये प्राइवेट एड्रेस नहीं सेंड करना। मैं आपको दिखा देता हूँ ये आपको मिलेगा कहाँ। ये अगर आप यहाँ पे आते हैं ना, तो ये यहीं पे आपको देखो देखने को मिलेगा। ये होता है आपका पब्लिक एड्रेस, और ये होती है आपकी की। ये होते हैं आपके 12 अल्फाज, और ये होते हैं आपकी की। अब चूंकि ये जो की है ना, ये सेम आपके इस एड्रेस की तरह की होगी। ये जो आपकी प्राइवेट की है वो सिर्फ इस एड्रेस की तरह की होगी। अब मसला ये है कि अभी एक नया जो है ना मार्केट के अंदर स्कैम चल रहा है, कि बहुत ज्यादा ऐसे लोग आपको जो है ना मैसेज कर रहे होते हैं, आपसे एलजीएनएस का प्लान ले रहे होते हैं, और फिर बाद में जब आप उनसे थोड़ा मतलब जो है ना, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें एक नाम है, मैं आप लेना चाहूंगा, क्या नाम है उसका, कोई पठान है इस तरह का, कारी पठान, जुबेर कारी पठान, इस तरह का कोई बंदा है। उसका तो काम ही यही है, वो आपको मैसेज करके यही कहेगा कि भाई मैंने आपके साथ ज्वाइन करना है, और इतना आपके साथ करेगा, ये वो अपनी दास्तानें सुनाएगा, फिर बाद में कहेगा कि मुझे आप अपना एड्रेस दो, मैं देखूं मेरा और आपका एड्रेस सेम है। आप उसको अपना पब्लिक एड्रेस सेंड करोगे, वो कहेगा नहीं नहीं ये एड्रेस नहीं, मुझे अपना वो वाला एड्रेस दिखाओ। आप बोलोगे वो वाला कौन सा एड्रेस, वो आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेजेगा, मुझे ये वाला एड्रेस दो दो ताकि मैं देखूं आपका मेरा सेम है या नहीं, या इस तरह की कोई कहानी डालेगा। तो याद रखना, पब्लिक एड्रेस और प्राइवेट एड्रेस सेम होता है, लेकिन प्राइवेट एड्रेस पूरी पॉलीगन ब्लॉकचेन का आपका एक्सेस होता है। तो अगर आपने वो प्राइवेट एड्रेस ये देखते हुए कि यार ये तो मेरे पब्लिक एड्रेस की तरह है, जिससे मैं वैसे भी अपने अपलाइन को सेंड करता रहता हूँ एलजीएनएस, पॉलीगन, डाई, यूएसडीटी रिसीव करने के लिए, तो मतलब आपने अपना काम कर दिया। और इतने माशाल्लाह सीनियर लीडर्स का इस तरह अकाउंट हैक हो गया है, क्या ही बताएं। तो ये देखो आपने कभी भी नहीं करना। फिर उसके बाद आखिर में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि अभी जो है ना बहुत ज्यादा अकेले के मतलब मार्केट के अंदर चल रही हैं, जिससे लोगों के बड़े बड़े जो है ना इंडिया के खास करके बड़े लोगों के अकाउंट्स हैक हुए हैं। उनके वैलेट्स को भी जो ना काफी दफा कंप्रोमाइज किया गया है। आपको पता है वैलेट्स कंप्रोमाइज हो जाते हैं तो फिर आगे कोई काम का मतलब मूड ही नहीं होता, क्योंकि अगर आप रैंक्स अचीव करते हैं और आगे से आपको पता चलता है आपका अकाउंट हैक है, कंप्रोमाइज्ड है, तो फिर आपका दिल ही टूट जाएगा ना, आपकी तो अकेले के मूड ही खराब हो जाएगा, आपकी पूरी मेहनत जब जाया हो जाती है। तो अब आपने क्या करना है, पहली चीज है किसी भी अननोन बंदे के साथ ट्रस्ट तो करना नहीं है, खास करके ये सोशल मीडिया से जो लोग आते हैं। मतलब आप यार 2 कदम आगे रहो ना, आप क्यों उनको मतलब देखते रहो तो ये क्या सेंड करें। आप, आपका काम है उनको काम देना, ना कि उनके चुंगल में फंस जाना। मतलब थोड़ा यार आपको शातिर होना पड़ेगा, 2 कदम आगे रहना पड़ेगा। आप उनको काम दे रहे हो, उनसे कुछ सीख नहीं रहे हो, कि वो आपको कोई लेक्चर दे रहे हैं कि ये करो वो करो, मुझे यहाँ से अपना ये दो, भाई मैं क्यों दूं। तो देखो आपने इन सोशल मीडिया के आए हुए देखो कुछ लोगों का काम ही यही होता है ना, उनका प्रोफेशन ही यही है, डे मतलब सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने यही करना होता है। तो आपने एक काम ये नहीं करना कि लेट से कि अभी आपको कोई भी बंदा, लेट से कि यहाँ से कोई भी बंदा आपको इस तरह का एड्रेस सेंड करता है और आपको बोलता है कि ये देखो। अब काफी लोग इस जद में आ जाते हैं, और मैं शायद आपको वो उस तरह से बता नहीं पा रहा हूँ। आप कहोगे कि यार ऐसे कौन, मैं क्यों डालूंगा अपना ये किसी ने भी अगर मुझे एड्रेस दिया होगा तो मैं क्यों डालूंगा। भाई मैं इस वक्त बता रहा हूँ, मुझे नहीं आता स्कैम करना, मुझे फ्रॉड करना नहीं आता, तो मैं आपको बता भी नहीं सकता। लेकिन जो स्कैमर होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, उनके अल्फाज और उनका तरीकेकार इतना जानदार होता है ना कि आप करने पे मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी स्कैमर हूं कि मेरे अल्फाज जो है ना आपको इस तरह से मुतासर करेंगे कि आप लिंक उठा के अपनी आईडी में डालेंगे। तो अगर
इस तरह का लिंक है, और वो लिंक आपको कहता है कि अपने ये जो ओरिजिन का अकाउंट है इसमें डाल के ये करें वो करें, किसी तरह की भी कहानी डालता है, तो याद रखना आपने कभी भी नहीं, इस डेप के अंदर ओरिजिन के अलावा कोई भी सस्पिशियस लिंक ना लगाइएगा, कभी कभी भी ना लगाइएगा। क्योंकि मसला ये आएगा कि वो जो लिंक होगा वो एक तो सस्पिशियस होगा, मतलब फिशिंग लिंक होगा। तो अगर लेट से कि मैं यहाँ पे आपको एक चीज करके दिखाता हूँ, ये तो ओरिजिन का ऑफिशियल लिंक है, इस वैलिड से मैं किसी भी लिंक को लगा के ओपन नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि रिस्क हो सकता है। तो देखो, जब आप किसी भी सस्पिशियस लिंक को अपने डेप में लगाते हैं, तो उसके बाद जब आप इस तरह से कुछ करते हैं, तो वो आगे से इस तरह की आपसे कंफर्मेशन लेता है, जिसका नाम होता है सिग्नेचर या अप्रूवल। एक होता है सिग्नेचर, दूसरा होता है अप्रूवल। तो देखो, अब ये आपको क्या कहकर अप्रूव करवा रहा है आपको नहीं पता। आप स्टेक भी तो इस तरह करते हैं ना कि आपके एलजीएनएस आपके वैलेट से निकलकर वेबसाइट में चले जाते हैं, आप अनस्टेक भी तो इस तरह करे होते हैं। तो एक फिशिंग लिंक जो आपको दिया गया है, आपको मालूम है कि वो आपके क्या पैसे, क्या चीज किसको ट्रांसफर कर रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या लगाई गई है, क्या ये करने वाला है, आपको नहीं पता। आपके ख्याल में तो सिर्फ मैं अपना वैलिड वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, बिहाइंड द सीन आपका जो फंड होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। आप यहाँ से जैसे ही कंफर्म करते हैं ना, तो इस सिग्नेचर के अंदर, इस अप्रूवल के अंदर जो है ना, ये तो सिग्नेचर है, अप्रूवल के अंदर वो होता है कि मतलब आपके जो भी टोकन है वो ट्रांसफर हो जाए किसी दूसरे एड्रेस के ऊपर, उस फिशिंग लिंक के अंदर वो चीजें लिखी हुई होती हैं, उस तरह से उसको प्रोग्राम किया गया होता है। तो अगर आप अनजाने में, कोई बंदा भी आपको कोई लिंक सेंड करता है और आप इसको ओरिजिन के अपने ऑफिशियल अकाउंट से लॉगिन करके कंफर्म करते हैं या अप्रूव करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका वो पूरा का पूरा जो वैलेट है, उसके जो फंड है, एलजीएनएस हैं, एसएलजीएनएस हैं, डाई हैं, यूएसडीटी हैं, सब कुछ जो है ना चला जाएगा। तो मुझे बताएं, इस तरह की गलती करेंगे? मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप लिंक नहीं लगाते हो, लेकिन असल में मसला ये कि हमारे साथ सिर्फ मतलब ऑलरेडी जो काफी अरसे से सोशल मीडिया पे, अब उनको भी थोड़ा लिंक वगैरह का पता चल गया है कि आम लिंक्स के ऊपर क्लिक नहीं करना। लेकिन अभी भी, अभी रमजान शुरू हुआ है, कितने लिंक्स मौसूल हुए हैं। अभी आप देखेंगे ईद करीब आ रही है, इतने भर भर के मैसेज आपको आएंगे। मतलब कौन सी आवाम है कि ईद पर इतने जीबी आपको मिलने वाला है, उतना जीबी मिलने वाला है, चीजें समझ से बालातर हैं। तो भाई इन चीजों का आपने ख्याल रखना है, और बाकी जो पेमेंट्स वगैरह होती हैं उनके ऊपर भी आपने बड़ा ध्यान देना होता है कि कोई मतलब अननोन बंदा ग्रुप से आपको मैसेज करके कह रहा है कि यार मुझे ना एलजीएनएस चाहिए, और आप उसको पहले एलजीएनएस कभी भी मत ट्रांसफर कीजिएगा जब तक वो आपको पेमेंट ना करे। दूसरी बात, अगर उसने आपको पेमेंट कर भी दिए, तो पेमेंट करने को सिर्फ नहीं देखना कि उसने पेमेंट की है, स्क्रीनशॉट भेजा है तो मैं बस उसको ट्रांसफर कर दूं, बल्कि आपने अपने अकाउंट को ओपन करके देखना है कि वो पेमेंट आपको मौसूल हुई है या नहीं। हरगिज हरगिज मत ट्रांसफर करना अगर उसने कह भी दिया है कि मैंने पेमेंट यहाँ से हो गई है और आपको अभी तक रिसीव नहीं हुए। आपने हमेशा वेट करना है, चाहे 2 मिनट करना पड़े, 10 मिनट करना पड़े, 2 घंटे या 10 घंटे, आपने वेट करना है आपके अकाउंट के अंदर वो पेमेंट आ जाए, देन आपने उसको एलजीएनएस, यूएसडीटी, डाई जो भी है वो ट्रांसफर करने हैं। दूसरी अहम बात, अगर कल को मेरी तरफ से भी आपको मैसेज आता है कि मुझे एलजीएनएस इस पे ट्रांसफर कर देने हैं, तो पहली चीज ये है कि आपने जो है ना कह लें कि मुझसे पेमेंट लेनी है, ठीक है। और अगर आपको मैं ये कहूं कि नहीं मैं आपको बाद में पेमेंट करूंगा, तो आपने मुझसे एक चीज का तकाजा करना है कि सर वॉइस वॉइस करें कि हमें पता चले आप हैं। अब ये भी मामला हुआ है कि टेलीग्राम पे जो रैंक होल्डर्स थे उनके टेलीग्राम के अकाउंट हैक हुए, और उन्होंने भर भर के लीडर्स को मैसेज ड्रॉप करना शुरू कर दिया कि इस पे इतने एलजीएनएस चाहिए, इस पे इतने एलजीएनएस चाहिए। अब उनको क्या पता कि जिस बंदे के साथ हम बात कर रहे हैं वो बंदा नहीं है, बल्कि उसका अकाउंट हैक हुआ है, पीछे कोई स्कैमर है। तो उन्होंने उस एड्रेस पे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। तो इस तरह बैठे बैठे जो है ना, उस बंदे ने किसी का अकाउंट, जो एडमिन था उसका अकाउंट हैक करके अच्छे खासे एलजीएनएस बना लिए। अब जिन लोगों ने ट्रांसफर किए उनका भी जाया हो गया एक तरह से। अब जिस बंदे का जो ना अकाउंट हैक हुआ था उस पर तो मतलब कयामत आ गई कि यार ये कहाँ कहाँ से इसने पता नहीं पैसे लिए हैं। बाद में जाहिर सी बात है सब लोग इस सिचुएशन को पता नहीं समझ भी पाए या नहीं। मतलब मेरा अकाउंट अल्लाह ना करे कल को हैक होता है और मेरे लीडर्स को मैसेज चला जाता है और वो पैसे मुझे ट्रांसफर करते हैं, तो जब मैं दोबारा बैक इन आ जाऊं और अपनी सिचुएशन बताऊं कि भाई मैं था ही नहीं, वो तो स्कैमर था, वो तो फराडिया था, तो हो सकता है काफी लोग इस सिचुएशन को समझ जाएं। लेकिन काफी लोग कहेंगे कि नहीं हमने तो आपको ट्रांसफर किए हैं, अब आप हमने आपने हमें रिटर्न करना है, तो ये सूरत हाल भी पैदा हो सकती है।
तो बताने का मकसद ये कि ऑनलाइन फील्ड सिर्फ ये नहीं था कि बस आपने एक वेबसाइट ज्वाइन की, आप वहां से कमा रहे हैं। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए अगर आप टेक्निकली थोड़े आगे होना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। मैं इन सब चीजों को एक वर्ड के साथ समाप्त करूंगा, क्योंकि अभी जो स्कैम्स चल रहे हैं वो आगे चलकर और जिद्दत इख्तियार करेंगे, और नए तर्ज से होंगे, और नई चीजें होंगी, और नए तरीके से स्कैम होंगे। लेकिन एक चीज जो आपको हमेशा जो है ना कारआमद आपके लिए साबित होनी है, वो है सीनियर्स का टच। आपके अपलाइन, आपकी कम्युनिटी के जो सीनियर्स हैं, आपका अपलाइन है, अपलाइन के ऊपर अपलाइन, अगर आपका कोई ग्रुप है, कोई कम्युनिटी आपस में मिलके काम कर रहे हो, तो जो चीज आपको समझ नहीं आ रही है अपने अपलाइन से पूछना है। खुद से कुछ भी मत करें, खुद से कोई भी तजर्बा करने की कोशिश करें, क्योंकि ये वेब 3 है, तजर्बा करने की जगह नहीं है। आप कहें कि मैं 12 अल्फाज किसी को सेंड करके तजर्बा करके देख लेता हूं क्या होता है, तो ये तजर्बा नहीं हुआ, ये फिर कुछ और ही हो गया, ठीक है। और इसमें से आपको पीछे बेक आने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये वेब 3 है, यहाँ पे तजर्बे नहीं करने, अवेयरनेस के साथ आगे चलना है, प्रॉपर आपने वो कहते हैं ना समझ बूझ के साथ आगे चलना है। तो जो जो चीजें, जो जो बातें आज मैंने आपको बताई हैं, वो आपके माइंड में होनी चाहिए, और इनके ऊपर आपने किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना, कोई आपको कुछ चीजें कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें मैंने बताई हैं वो आपको पता होनी चाहिए। बाकी आज का जो सेशन था वो कंप्लीट सिक्योरिटी रिस्क और जो टेक्निकल अवेयरनेस थी उसके ऊपर था। आई होप कि आपको बहुत ज्यादा चीजें पता लगी होंगी, समझ आई होंगी, और आपके इल्म में भी इजाफा हुआ होगा इन चीजों को। बाकी कुछ चीजें रहती होंगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल सेशन में, जिसमें हम ओरिजिन की कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ताकि आप इस फील्ड में रहते हुए सिक्योरिटी टेक्निकली और इन चीज़ों के हवाले से भी समझदार बने, और अर्निंग किस तरह करनी है, टीम कैसे बनानी है, और इसको बूस्ट कैसे करना है, इस हवाले से भी आप समझदार हो जाएं और आप करने लग जाएं। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।